हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे अध्याय 14 पौधों में संवहन। आपने पौधों को पानी डाला होगा या किसी को पानी डालते देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि पौधों में पानी क्यों डाला जाता? यदि उनमें पानी न डाला जाए तो क्या होगा? प्रश्न यह है कि पौधे जल का अवशोषण कैसे करते हैं। आइए इसे जानने के लिए एक क्रियाकलाप पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 1। दो नन्हे पौधों को जड़ सही सावधानी से उखाड़ लीजिए। एक की जड़ काट करके हटा दीजिए। अब दोनों को दो पानी से भरे अलग अलग गिलास में डाल दीजिए। कुछ समय बाद दोनों में क्या कुछ अंतर पाते हैं, अवलोकन कीजिए। पौधों की जड़ों में धागे जैसी संरचना मूल रोम होती है। यह मूल रोम मृदा में उपस्थित जल का अवशोषण करते हैं। अवशोषित जल पत्तियों तक कैसे पहुंचता है? क्रियाकलाप 2 करते हैं। जड़ सहित दो छोटे पौधे उखाड़िए। ध्यान रहे जड़ कम से कम क्षतिग्रस्त हो एवं उन्हें ऐसे धो लें कि उनमें मिट्टी कम से कम लगी हो। अब 2 गिलास में लें, उन जिनका आधा भाग पानी से भरा हो। एक में लाल रंग डाल करके पानी को रंगीन बना दीजिए। इसके बाद दोनों पौधों को अलग अलग गिलास में रख दीजिए। 2-3 घंटे के बाद दोनों पौधों के तनों को ब्लेड से अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य काटकर अवलोकन कीजिए। क्या बी के पौधों में कुछ रंगीन पौधे दिखाई देते हैं? ऐसा क्यों हुआ? क्या बी के पत्तियों में कुछ अंतर पाते हैं? हैंडलेस से भी अवलोकन कीजिए। मूल रोम जल और जल में घुले खनिज पदार्थों का अवशोषण करते हैं। अवशोषण के बाद जल तनों और पत्तियों तक कैसे पहुंचता है? जल एवं जल में घुलनशील पोषक तत्वों को पत्तियों तक ले जाने के लिए पौधों में पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं। इन्हीं वाहिकाओं द्वारा संवहन की क्रिया होती है। ये वाहिकाएं क्या होती हैं? वाहिकाएं विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के संवहन ऊतक का निर्माण करती हैं। जल एवं खनिज पदार्थों को पत्तियों तक ले जाने के लिए पौधों के अंगों में जाइलम नामक ऊतक होता है। अर्थात हमको यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि ये जो जाइलम नामक ऊतक होते हैं, इनका क्या काम होता है। जाइलम नामक ऊतक जो होता है, ये वाहिकाएं विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बनी या मिलकर संवहन ऊतक का निर्माण करती हैं। अर्थात जल एवं खनिज पदार्थों को पत्तियों तक ले जाने के लिए पौधों के अंगों में जाइलम नामक ऊतक होता है। अब समझ में आ रहा है कि जल और खनिज पदार्थों को पत्तियों तक ले जाने में किसका काम होता है। तो चित्र में देख सकते हैं कि जाइलम का अहम भूमिका होता है। जाइलम नलियों का लगातार पतला स्तंभ बनाता है जो जड़, तने और पत्तियों तक फैला रहता है। पौधों के संवहन ऊतक एक जाइलम होते हैं, एक फ्लोएम होते हैं। जाइलम का काम होता है जल और खनिज लवणों को पत्तियों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। फ्लोएम का काम है भोजन का संवहन करना। तो ये दो चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पौधों में, जाइलम एवं फ्लोएम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पौधों में वृद्धि के लिए जल एवं खनिज पदार्थों के अतिरिक्त क्या भोजन की भी आवश्यकता होती है? भोजन का निर्माण पौधों के किस अंग में होता है? तो अभी हम पढ़े हैं कि पौधों का निर्माण पौधों के फ्लोएम के द्वारा। फिर पौधा इस भोजन को क्या करते हैं? पौधों में विभिन्न प्रकार के जैव क्रियाएं होती हैं। ये क्रियाएं पौधों के विभिन्न भागों में होती हैं जहाँ जल एवं खनिज पदार्थ तथा भोजन की आवश्यकता होती है। जल एवं खनिज पदार्थों का परिवहन जाइलम ऊतकों के द्वारा होता है। उसी प्रकार पत्तियों में भोजन के संवहन के लिए दूसरी तरह की वाहिकाएं फ्लोएम होती हैं जो संवहन ऊतक हैं और पत्तियों से भोजन को पौधों के सभी अंगों तक पहुंचाती हैं। तो यहाँ पर ये बात समझ में आया है कि जल और खनिज लवण को जाइलम पहुंचाता है और भोजन जो है वो फ्लोएम ऊतक अंगों के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक जाता है। आइए जानेंगे वाष्पोत्सर्जन। हम जान चुके हैं कि पौधे जड़ों के द्वारा जल को अवशोषित कर पत्तियों तक
पहुंचाते हैं। क्या आप सोचते हैं कि सारे अवशोषित जल का उपयोग पौधे जैविक क्रियाओं में कर लेते हैं? अतिरिक्त जल का क्या होता है? आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 3, गमले में लगे पौधे को अच्छी तरह सींच लें। 2-3 घंटे के बाद अवलोकन करें। पॉलीथीन की थैली की भीतरी सतह पर क्या जल की कुछ बूंदें दिखाई देती हैं? सोचिए ऐसा क्यों होता है? जड़ों के द्वारा अवशोषित जल का कुछ भाग जैव क्रियाओं के लिए उपयोग होता है, कुछ भाग का उपयोग नहीं हो पाता। यह अतिरिक्त जल पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्रों, जिन्हें रंध्र कहा जाता है, के द्वारा वाष्प के रूप में उत्सर्जित हो जाता है। वाष्प के रूप में पत्तियों से जल का उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तापमान बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तीव्र हो जाती। यदि किसी पौधे में वाष्पोत्सर्जन तेजी से हो तो उस पौधे का क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक जैसे कि सूर्य। दिन में वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है क्योंकि रंध्र खुले रहते हैं, जबकि सूर्य की अनुपस्थिति में रंध्र बंद हो जाते हैं। रात में वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है। तापमान। गर्मियों में तापमान के बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, जबकि जाड़े में कम रहता है। हवा की बहने की दर बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। आर्द्रता। हवा में आर्द्रता बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन दर घट जाती है। क्या आपने ध्यान दिया कि इन्हीं कारणों से गीले कपड़े भी जल्दी सूख जाते हैं? सोचिए ऐसा क्यों होता है और यह वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से किस तरह संबंधित है। हमने सीखा कि मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण मूल रोमों के द्वारा होता है। मिट्टी में जो उपस्थित जल और खनिज लवण होते हैं या खनिज पदार्थों का अवशोषण मूल रोमों के द्वारा होता है। जल, खनिज पदार्थ एवं भोजन का पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचना संवहन कहलाता है। जल एवं खनिज पदार्थों को पौधों के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाला संवहन जाइलम है और पत्तियों से भोजन का संवहन पौधों के विभिन्न अंगों का फ्लोएम नामक ऊतक के द्वारा होता है। अवशोषित जल का कुछ भाग वाष्प के रूप में पत्तियों में पाए जाने वाले स्टोमेटा के द्वारा उत्सर्जित हो जाता। वाष्प के रूप में अवशोषित जल का उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इसी के साथ ये हमारा अध्याय खत्म होता है। तो अब हम मिलेंगे किसी एक नए अध्याय में। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।